हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिक्स विन। और कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे 11th सेकंड टर्म फिजिक्स सिलेबस एंड आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस होगा, न्यूमेरिकल होंगे सब एंड ऑब्जेक्टिव टाइप सब क्वेश्चन होंगे यहाँ पर। आज हम स्टार्ट करेंगे इलास्टिक बॉडी। इसका फर्स्ट टॉपिक होगा इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी क्या होती है बच्चों, बताओ? इफ़ हम किसी मैटर पर या किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, हम इसको क्या करें, फोर्स लगा के पुल करें एंड उसके बाद हम देखेंगे कि ये हम जब फोर्स हम इससे रिमूव कर दें अपना, तो उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेम साइज में आ जाएगी जैसे पहले थी। अब इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। उसको कहेंगे इलास्टिक बॉडी। अब देखो जैसे है कोई, ये क्या है, कोई रबड़। अब देखो इसको हम फोर्स लगा के यूँ पुल किया, खींच दिया। उसके हम जब फोर्स इसका हम रिमूव करेंगे आराम आराम से। अब देखो ये सेम साइज में आती जा रही है, इसका सेम साइज हो जाएगा पहले जैसा बिल्कुल। ये रिगेन्स कर लेगी अपनी ओरिजिनल शेप, जैसे शेप ही है ना। हम इसको खींचेंगे, शेप चेंज, फिर शेप चेंज, फिर शेप वही। दिमाग में घुसा या नहीं दिमाग में? ये देखो ये बॉडी, इसको आप नोट करते रहना। ये थ्योरी में टाइम ज़्यादा लगता है लिखवाने में वैसे, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ। पहले ही मैंने इसे लिख कर रख दिया। तो देखो ए बॉडी that returns to its original shape and size when deforming removal of deforming force is called elastic body. A body that returns to its original shape and size on the removal of the deforming force is called elastic body. Example quad fiber and ivory balls. अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये बॉडी, कोई बॉडी that returns its original shape and size, ठीक है। ये क्या है, अगर हम इस पर कोई फोर्स रिमूव कर देते तो अपनी ओरिजिन शेप में चली जाएगी। अब देखो ऐसे ये तो एक एक्सपेरिमेंट था। अब देखो ये क्या है, ये बताएंगे आपको ऐसे। अब देखो हमने कोई बॉडी है यहाँ पर, ये कोई बॉडी है, इस पर हमने फोर्स लगा दिया F इधर, और एक फोर्स लगा दिया इधर खींच दी दोनों तरफ पकड़ के, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो देखो इस साइज भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसकी लेंथ इफ L, इसकी लेंथ क्या आती है L। इसको हमने पुल किया दोनों तरफ से, ये क्या आती कोई बॉडी, इसको हमने पुल किया। तो उसके बाद क्या इसकी लेंथ चेंज हुई, इसकी चेंज होगी इतनी, मतलब इसकी मीन्स डैट हम इसको एक फोर्स मानते हैं, चलो डबल मानते हैं ऐसे। देखो यहाँ इसकी लेंथ होगी ऐसी, थोड़ी थोड़ी लेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन इसकी जो है चौड़ाई है ये थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखो F वही देखो यहाँ पर हमने माना कि यहाँ का क्या हुआ, ये डेल्टा L लेंथ चेंज हुई, और यहाँ पर डेल्टा L इतनी। तो कितनी होगी टोटल लेंथ? L प्लस 2 डेल L, डेल्टा L एंड डेल्टा L 2 डेल्टा L और L ये पहले थी, तो क्या होगी L प्लस 2 डेल्टा L, टोटल चेंज होगी नहीं हुई। उसके बाद इफ़ हम रिमूव करें, फोर्स को रिमूव करते हैं, रिमूव करने के बाद हमें ये मिलेगी सेम ये। अब तो आ गया समझ में, हमने फोर्स हटा दिया। अब हटा दिया तो ये क्या करेगी, सिकुड़ के यहीं पर चली जाएगी ये ऐसी। देखो ये जैसे पहले थी सेम ऐसी हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, और ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी, ये सेम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। खोपड़ी में घुसा है नहीं बात, ये देखो दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये देखो सेम हो जाएगी F, ये L इसकी लेंथ, ये होती है इलास्टिक बॉडी। पहले फोर्स लगाया, खींच दी, उसके बाद फोर्स रिमूव किया, कर दिया सेम साइज, इसको कहेंगे हम इलास्टिक बॉडी। आया समझ कुछ? और जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिस वजह से अब शेप इसकी चेंज हुई, फिर उसके बाद डायरेक्ट इसकी ओरिजिनल शेप में आ गई है फोर्स हटाने के बाद, इसको कहेंगे हम इलास्टिसिटी। एंड अब इसको करेंगे, इसके बाद पहले इसको नोट करो। इसको नोट नहीं करना है, तो हम समझाने के लिए किया था ओनली, ये हमने समझाने के लिए किया था। इसको नोट नहीं करना, ओनली इसकी डेफिनेशन नोट करिए। डेफिनेशन आती है इसकी। अब देखो बच्चों, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो इलास्टिसिटी में क्या होगा, अब इस पहले से डेफिनेशन लिखो, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो, नोट करो। ये इसलिए लिख देते हैं पहले कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है फिर लिखने में।
तो जल्दी से आप इसको दिमाग में घुसाओ और लिखो, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लिखो, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई, दी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाई virtue of which it regains its original shape and size, when the deforming force have been removed is called elasticity। मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है इलास्टिसिटी। जैसे कोई स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, मतलब खींचेंगे इसको, जब उसको खींचेंगे तो उसके बाद जब उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपनी शेप वही सेम पोजीशन में आ जाएगा जैसे पहले था, सेम ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, उसका सेम ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, सेम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आया नहीं समझ में? अभी जैसे रबड़ का एग्जाम्पल किया था, बस ये क्या होता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी के कारण वो अपनी ओरिजिनल शेप में आता है। वो क्यों आता है ओरिजिनल शेप में, क्यों आता है? मतलब प्लास्टिक बॉडी होते हैं वो तो आती नहीं, लेकिन वही आता है ना, इलास्टिक बॉडी होते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है जब उसको खींचने के बाद, क्योंकि उसका जो उसके जो उसके अंदर फोर्स होगा, ठीक है बच्चों, जो उसके अंदर होता है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो पोज करता है जब उसको पुल करते हैं फोर्स, तो ये फोर्स होगा इसके जो अंदर का फोर्स होगा इसके इंटर, ठीक है, जो इसके अंदर फोर्स होगा, जैसे स्ट्रेस होती है, तो वो इसको क्या करता है, इसका पोज करता है हमारी फोर्स का। तो जब हम इसको रिमूव करते हैं फिर वो अपनी सेम पोजीशन में आ जाता है, इसको ही कहते हैं हम इलास्टिसिटी। आया बच्चे समझ में? जब स्प्रिंग्स हम खींचेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बट इफ हम इसको रिमूव कर दे फोर्स को, देन फिर अपनी सेम पोजीशन में जाएगा जैसे पहले था। आया बच्चे समझ में? इस प्रॉपर्टी कहते हैं हम इलास्टिसिटी। अब तो समझ में आ गया होगा इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी आ गया समझ में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इसका पोज होता है, उसमें क्या होता है, हम किसी चीज़ को स्ट्रेच करें, खींचे, तो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता वो बच्चों। अब देखो बच्चों, प्लास्टिक बॉडी, इसके बाद प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या आती है, इफ़ वी पुल दिस एंड हम इसको खींचे तो क्या होगा, बीच से टूट जाएगा, तो या खींचेगा तो अपनी ओरिजिनल शेप में तो आने दे रहेगा, ठीक है, ऐसा आ नहीं सकता है ये, क्योंकि प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक, इसे कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी क्या होगी, जिस पर हम क्या करेंगे, कोई फोर्स लगाएं एंड वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन्स ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी। तो आप इसको नोट करो कॉपी में अपनी फटाफट, उसके बाद हम समझाएंगे, कुछ और बताएंगे बात। अब देखो इसमें क्या है, ए बॉडी डैट डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स डिफोरिंग फोर्स कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। बात बच्चे समझ में? अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए, अब फोर्स रिमूव करने के बाद हमें देखें कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आता, उसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी, चाहे कोई सी बॉडी हो, ठीक है, चाहे वो कोई सी बॉडी हो। अब बताओ दिमाग में घुसाए नहीं घुसाए, इसको दिमाग में घुसाए जल्दी से जल्दी। जैसे क्या होगा, पैराफिन वैक्स, जैसे वैक्स होती है, जैसे प्लास्टिसिटी आपने देखा होगा, जब आप खाते हो चिंगम खाते हैं, जब उसको अब आप खींचोगे, ठीक है, कोई मुँह से ही खींच देता है, देखा होगा आपने, चिंगम खाते फिरते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा खाते हैं, यूँ खींचोगे आप मुँह से तो जो की तो होगी ना, एकदम अंदर थोड़ा चल जाएगी वो। अगर आप खींचोगे तो स्ट्रेच हो जाएगी, खींचोगे तो वो खींचेगी, लेकिन वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। आया बच्चे समझ में? उसको हम कहेंगे प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होगी, और इस प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, जिससे अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, इस प्रॉपर्टी कहेंगे हम प्लास्टिसिटी। इसकी डेफिनेशन आ जाएगी आम में, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट्स डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर द मूव ऑफ डिफोरिंग फोर्स। सेम, दोनों की सेम है बिल्कुल, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है, थोड़ा थोड़ा ही, कुछ नहीं है, बस ये प्रॉपर्टी है, ये बॉडी है। आज बच्चों ये तो प्रॉपर्टी है कैसे होता है, और ये बॉडी है जिस पर अप्लाई करते हैं। रिमूवल ऑफ डिफोरिंग फोर्स इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड इसका एग्जाम्पल चिविंगम ETC। बस इतना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ये तो बिल्कुल आसान है। आगे बस समझ में, जैसे मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, जैसे क्या है, वो हमने माना कि प्लास्टिक बॉडी है, हमने क्या करा, खींच दिया ऐसे, इसको मोड़ दिया, देखो तो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आया है। देखो पहले कैसे था, ऐसे था,
अब देखो हमने फिर से मोड़ा तोड़ा है, देखो फिर ऐसे होगा, ये अपनी ओरिजिन शेप में नहीं आ रहा, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लास्टिक बॉडी है। बट इस दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती। इन दोनों के बीच में दोनों के बीच में होती है। इसकी लिमिट क्या होता है, इन दोनों के बीच में होती है। इस दुनिया में कोई बॉडी ना तो प्लास्टिक होती है ना इलास्टिक होती है, परफेक्टली। हाँ बच्चे समझ में, परफेक्टली मतलब बिल्कुल। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल इलास्टिक है, कि हमने खींचा ओरिजिनल शेप में आया, बिल्कुल नहीं आ सकता। जैसे हमने कोई स्प्रिंग खींचा फिर उसके बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ गया, हम कहेंगे कि इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिसिटी है प्रॉपर्टीज की। बट उस स्प्रिंग में कुछ ना कुछ खिंचाव हो गया, कुछ ना कुछ में जब पुल किया हमने, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी लेंथ, कुछ ना कुछ, जिससे हम बिल्कुल ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल इलास्टिक है, बस हमने मान रखा है। अरे बच्चे समझे, इस दुनिया में कोई भी इलास्टिक ना तो इलास्टिक होता है ना परफेक्ट प्लास्टिक। अब देखो इसमें एक नोट लिखो, अब इसको मिटा देते हैं हम। नोट कर लिया होगा आपने, फटाफट इसको नोट करो, ये कॉपी में, नोटबुक में, इस पर नोट्स में बनाते चलते, साथ साथ बनाते रहिए। इसको नोट करना जरूरी है, इसलिए लिखा है मैंने। 11th में हो ना आप, नोट लिखो इसमें। नो बॉडी या एनी बॉडी आर परफेक्टली प्लास्टिक and perfectly elastic। अब इस समय नो एनी बॉडी लिख लो, एनी बॉडी आर परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली प्लास्टिक।